एक समुद्र जिसमें एक समुद्री जहाज चल रहा होता है और उस समुद्री जहाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं। बट अचानक से क्या होता है कि मौसम ख़राब होने लगता है, तूफ़ान आने लगता है, जिसकी वजह से पानी की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं कि वो जो समुद्री जहाज़ है वो डूबने लगता है। उसमें से बहुत सारे लोग डूबकर मर जाते हैं और किस्मत से एक व्यक्ति उस समुद्री जहाज़ में से पानी से डूबकर भी किनारे तक पहुंच जाता है और वो बच जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने चारों तरफ पानी देखता है और उस समुद्री जहाज़ की तरफ देखता है जो टूट चुका है, जो पानी में डूब चुका है। बहुत सारे लोग पानी में डूबकर मर चुके हैं और वो खुद अपने आप को एक जो टापू है उसके किनारे पर खुद को देखता है। वो उस पानी के किनारे से टापू तक पहुंच जाता है सुरक्षित और वो उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो अब ये सोचकर परेशान होता है कि वो कैसे अपने घर, अपनी मंजिल तक वापस जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक उसे कोई मदद, कोई रास्ता, कोई ज़रिया नहीं दिख रहा होता। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो पूरी रात उस टापू पे रहकर गुजार देता है और वो उस रात भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसके लिए कोई रास्ता दें, उसे कोई मदद दें जिससे वो यहाँ से निकल सके। अगले दिन सुबह हो जाती है। वो उम्मीद करता है कि उस समुद्री वो जो समुंदर है उसमें कोई समुद्री जहाज़ उसकी मदद के लिए आए और उसे यहाँ से लेकर जाए। लेकिन एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, उसे कोई मदद नहीं मिलती है। वो निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो जंगल में जाता है, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और एक झोपड़ी बना लेता है। उस झोपड़ी में वो रहना शुरू कर देता है और जो जंगल में पेड़ हैं उनसे फल तोड़कर खाकर वो गुजारा करता है। पानी में से मछलियाँ निकाल कर उन मछलियों को पकाकर खाकर वो अपना दिन निकालने लगता है और सरवाइव करना शुरू करता है। लेकिन रोज़ एक उम्मीद करता है कि कोई समुद्री जहाज़ उस समुंदर में आएगा और उसकी मदद कर देगा। वो भगवान से दिन रात प्रार्थना करता है कि उसे कोई मदद मिले जिससे वो इस स्थिति से बाहर निकल सके। लेकिन लगातार दिन निकल जाते हैं और उसे कोई मदद, कोई ज़रिया नहीं दिखता है। अब एक दिन वो उस झोपड़ी में आग जलाकर अपनी मछलियाँ पका रहा होता है और कुछ उसके दिमाग में आता है और वो उस झोपड़ी से बाहर निकलकर समुंदर के पास आकर कुछ सोचने लगता है, विचारने लगता है। इतने में उसकी जो झोंपड़ी है उसमें जो उसने आग लगाई थी, उस आग की वजह से उसकी झोंपड़ी पूरी तरह से जल जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी झोंपड़ी उसे पूरी तरह से जली हुई दिख रही होती है। अब उसके पास कोई तरीका नहीं होता कि वो अपनी झोंपड़ी को जलने से बचा सके और वो पूरी तरह से जल चुकी होती है। अब वो भगवान से और भी ज़्यादा कंप्लेन करना शुरू करता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इस झोंपड़ी को बनाया ताकि मैं कुछ दिन इस झोंपड़ी के ज़रिए निकाल सकूं जब तक मुझे कोई मदद नहीं मिलती है। लेकिन भगवान ने मुझसे वो मदद तो क्या ही दी मुझे, लेकिन मेरा जो ज़रिया था यहाँ पे रुकने का वो भी आज ख़त्म हो गया है। वो इस चीज़ को लेकर बहुत निराश होता है, भगवान से कंप्लेन करना शुरू करता है। लेकिन वो कुछ ही टाइम में देखता है कि अचानक से उस समुंदर में एक समुद्री जहाज़ उसे आते हुए, अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। जब वो समुद्री जहाज़ को देखता है उसका मन एकदम से खुश हो जाता है। उसे एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ, अब उसकी मदद हो सकती है। और जैसे ही वो समुद्री जहाज़ उसके बिल्कुल पास आता है तो वो उस समुद्री जहाज़ के कैप्टन के ज़रिए उस जहाज़ में चढ़ जाता है और वो समुद्री जहाज़ के कैप्टन से ये कहता है, उसे शुक्रिया कहता है कि वो उसकी मदद के लिए आए हैं। तो जो कैप्टन होता है वो उससे कहता है कि मैं आपके सिग्नल की वजह से यहाँ पे आया हूँ। तो वो जो व्यक्ति होता है उसने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया। तो वो जो कैप्टन होता है कि मुझे आग का सिग्नल यहाँ पे मिला था आपके ज़रिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए आया हूँ।
तो वो जो व्यक्ति होता है फिर वो उसे याद आता है कि हाँ, उसकी एक झोपड़ी थी जो बहुत बुरी तरह से जल गई, शायद उसी आग के सिग्नल की वजह से ये जो समुद्री जहाज़ है वो उस तक पहुंचा है उसकी मदद करने के लिए। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि भगवान ने उसकी मदद तो की है, अगर वो उसकी झोपड़ी नहीं जलती तो उसे जो कैप्टन है उसे सिग्नल नहीं मिलता, और वो सिग्नल नहीं मिलता तो वो उसे मदद करने के लिए नहीं पहुंचता। तो इस कहानी के ज़रिए मैं आपको क्या लर्निंग देना चाहती हूँ कि कई बार हम अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने लिए कुछ प्लानिंग्स करते हैं, कई बार हमारी प्लानिंग्स के हिसाब से हमारे साथ चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं। हम भगवान को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं होती हैं, और जो हमारे साथ हो रही होती हैं वो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारी चॉइस नहीं होती है वो। तो हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं जो भी हमारी सिचुएशन होती है उसको लेकर भगवान से। लेकिन एक्चुअल में अगर हम किसी भी बुरी सिचुएशन में हैं, हमारी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर भी अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखकर, थोड़ी सी मेहनत करके, कुछ एफर्ट्स लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली भगवान हमारी मदद करते हैं। और कई बार अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो सोचिए वो भगवान की प्लानिंग है, और भगवान की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बेटर हो सकती है हमारे लिए। तो इस चीज़ को सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, भगवान पे विश्वास रखें, उनकी प्लानिंग डेफिनेटली आपकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बेटर होगी। सो हर सिचुएशन में खुश रहें, हैप्पी रहें। ऑल द बेस्ट।